हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीराम कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू में जो लास्ट वीडियो में बचा हुआ कमांड था उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग मीडिया देखते हैं। कल मीडिया में एक कमांड बच गया था ऑडियो और वीडियो का, तो इसे हम पहले इंसर्ट करा करके देख लेते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंसर्ट मेन्यू में मीडिया के अंतर्गत ऑडियो और वीडियो पे क्लिक करेंगे। हम एक ऑडियो फाइल इंसर्ट होगी, यहाँ पे ऑडियो कंट्रोलर आ जाएगा। क्लिक करके इसे हम प्ले करके सुन सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने सिस्टम में इसको स्टार्ट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए हमें कमेंट करिएगा। चलिए अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। और अगला कमांड हमारा है, ये हमने इसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है, शेप है, सिलेक्शन है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है, ये सब हमने बता दिया था टेक्स्ट बॉक्स तक। इसके आगे हम लोग देखते हैं कमेंट तक। तो हम लोग एक डमी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं और इसके अंतर्गत हम किसी भी सेंटेंस पे या किसी वर्ड पे कमेंट लगा सकते हैं। जैसे हम लोग एक किसी भी वर्ड पे एक कमेंट इंसर्ट करते हैं जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+C। क्लिक करेंगे तो यहाँ कमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी टेक्स्ट पर कमेंट लगाते हैं। कमेंट को डिलीट करने के लिए यहीं पे दिया गया है डिलीट कमेंट, डिलीट ऑल कमेंट। अगर एक से अधिक कमेंट लगाए गए हैं डॉक्यूमेंट पर तो उसके लिए यहाँ से हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेम। फ्रेम क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक करते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन बन गया। हमारा जो माउस पॉइंटर है वो फ्रेम एक्टिव होने के बाद एक प्लस का साइन बन गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं एक फ्रेम हमको ड्रैग करना होता है। ठीक है, अब इस फ्रेम को हम टेक्स्ट पर लेके जाएंगे और टेक्स्ट वहाँ से साइड हो जाएगा। मतलब यह टेक्स्ट को वहाँ से हटा करके अपने फ्रेम का जो स्पेस होगा वो ले लेगा। इस फ्रेम में हम देखते हैं यहाँ पे साइज और विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे हमें इसका व्यू दिखेगा कि यह पेज पे कैसा आएगा। अगर हम पेज पे करते हैं तो ये पेज पे कैसा आएगा। पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं, तो जैसे हम इसको चाहें उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इससे फ्रेम से रिलेटेड, जिसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार, बॉर्डर है, एरिया है, ट्रांसपेरेंसी है, कॉलम है, माइक्रो है, इसमें हमको जो जैसी आवश्यकता होगी फ्रेम की हम वैसा इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा फ्रेम उस स्थान पर आ जाता है जहां हमें जैसी नीड होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, फ्रेम में ही एक और ऑप्शन है फ्लोटिंग फ्रेम। ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये हम लोग समझते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर एक फ्रेम का कोई भी हम नाम प्रेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया RGTI और इस पे किसी फाइल का लोकेशन दे देंगे या कोई पहले से हमारे सिस्टम में फाइल बनी हो उसको दे देंगे। जैसे हमारे सिस्टम में एक पहले से फाइल बनी हुई है उसका हम लोकेशन यहाँ दे देते हैं। स्क्रॉल बार को ऑन कर देते हैं, बॉर्डर है, उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट दे देते हैं पैडिंग के लिए। जैसे हमने इसकी पैडिंग दे दी 90, हाइट दे दी 80। इसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ये देखिए ये फाइल के अंतर्गत जो है यहाँ पे एक नया फ्रेम आ गया है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी पे है। इसके बाद हम इन सारे फ्रेम को डिलीट करते हैं। अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो है
फॉन्ट वर्क क्या होता है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ते थे वर्ड आर्ट, ठीक उसी तरह से ये कुछ फॉन्ट के स्टाइल है जो इसका प्रयोग करके हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें से जिस भी फॉन्ट पे डबल क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करके ओके करेंगे वो हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। अब इसे अगर हम इसमें इसे अपने आवश्यकता अनुसार चेंज करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके रीनेम कर देंगे। और जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं यह जो है उस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाता है हमारा टेक्स्ट। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के ढेर सारी स्टाइलिंग भी है, आप उसको अपने आवश्यकता अनुसार उसको डिजाइन कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे अगले कमांड की तरफ जो हमारा है कैप्शन। कैप्शन के लिए हमें सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पेज पर कुछ पिक्चर इंसर्ट कराना होगा, जिसे हम पहले इंसर्ट करा लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे मीडिया में और गैलरी में, और इसके बाद यहाँ से हम कुछ पिक्चर को इंसर्ट करा लेंगे। जैसे कि हम एक कंप्यूटर के पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं, लैपटॉप को, और उसके बाद एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से। एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट राउटर है, इसको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट पेज पर, और फिर इसके बाद हम कैप्शन लगाते हैं। कैप्शन लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, अब इसको हम कैप्शन लगाएंगे। कैप्शन लगाने का सेंस होता है उस पिक्चर का नाम देना। जैसे आप लोग जब बुक्स में पढ़ते हैं तो पिक्चर 1, फिगर 1 इस टाइप से लिखा होता है, जितने भी फिगर हमारे बुक्स में होते हैं उसी तरह से हम इसको नाम देते हैं पिक्चर 1। और यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है कि ये पिक्चर की कैटेगरी में है कि ड्राइंग की कैटेगरी में है, टेक्स्ट की कैटेगरी में है या टेबल की कैटेगरी में है। तो जिस कैटेगरी में चूंकि ये पिक्चर है तो इसके लिए हम फिगर लेते हैं। यहाँ नंबरिंग के ढेर सारे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं जिसे आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पोजीशन करें कि ये जो हमारा पिक्चर 1 है या फिगर 1 लिख करके जो आ रहा है वो एबव आए या बिलो आए, ऊपर आए या नीचे आए, तो हम लोग इसको बिलो ही रखते हैं अभी, और ओके करते हैं। ये देखिए फिगर 1 पिक्चर 1 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह हम नेक्स्ट वाले को भी कैप्शन लगा देते हैं पिक्चर 2, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को, चलिए हम इसका जो है ना इसको एबव कर देते हैं। जो इसका नाम आएगा यह जो प्रीव्यू होगा ये ऊपर होगा, इससे पहले वाले का नीचे व्यू हो रहा था और इसका ऊपर देखिए यहाँ पे। इस तरह से हम पोजीशन कर सकते हैं। कैप्शन लगाने का फ़ायदा क्या होता है, कैप्शन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम किसी पिक्चर को ढूंढना चाहें बुकमार्क या क्रॉस रेफरेंस से, तो उसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बुक लिखी गई है या बुक की कोई सॉफ्ट कॉपी है जिसमें 100-200 पिक्चर हैं, उसमें से हम किसी एक स्पेसिफिक पिक्चर को ढूंढना चाहते हैं तो उसको हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये हम अभी आपको पहले ही बता देते हैं क्रॉस रेफरेंस। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हाइपरलिंक के 3-4 विकल्प हैं। सबसे पहला है इंटरनेट। जैसे मान लीजिए हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पे आगे की जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट से लेनी है, या उसको आगे जो पैराग्राफ है उसका जो आगे का मटेरियल है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसका हम यहाँ पे URL दे देंगे। किसी भी वेबसाइट का हम URL दे देते हैं। जो हमारी वेबसाइट है www.rgti.in। अगर हम चाहते हैं कि किसी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से आए तो उसका भी हम यहाँ URL दे सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। यह देखिए हमारा URL आ गया। अगर हम इस वेबसाइट को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसको कंट्रोल दबा करके प्रेस करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा एक ब्राउज़र पे। देखिए जैसे यह ब्राउज़र पे ओपन हो रहा है, ये देखिए URL है हमारा और यह हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। ये देखिए इस पर जा करके आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है बुकमार्क, हाइपरलिंक में ही
मेल का, अगर आप किसी को यहीं से मेल करना चाहते हैं या अपने मेल को इससे लिंक करके किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसकी ईमेल आईडी और सब्जेक्ट लिख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं rgticare@gmail.com और उसमें सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं हेलो। ठीक है, उसको अप्लाई करके ओके करते हैं। ये देखिए मेल टू हो गया। इसको भी कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ये भी जो है एक ईमेल क्लाइंट के थ्रू एक्सेस हो जाएगा, चाहे वो आउटलुक के थ्रू हो, चाहे जो भी आपके पास ईमेल क्लाइंट होगा उसके से वो कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा समय लग रहा है इसमें, फिर से हम लोग एक बार प्रेस करते हैं। ये देखिए ईमेल आपका क्लाइंट खुल गया है। आप अपने जिस ईमेल आईडी से लिंक करके वो मेल भेजना चाहते हैं आप डायरेक्ट उसको लिंक करके मेल भेज सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला इसी में हमारा है फाइल डॉक्यूमेंट। अगर हमारे सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट पहले से फाइल बनी हुई है, उसका हम यूआरएल देना चाहते हैं या उसका पाथ देना चाहते हैं तो उसका हम सेलेक्ट करेंगे उस फाइल को और सीधे उसका पाथ दे देंगे। ये देखिए इसको भी कंट्रोल और माउस से क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। जो हमारी प्रीवियस फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए जो हमारी पहले से बनी हुई फाइल थी RGTI-ODT वो ओपन हो गई है। अब देखिए यहाँ पे दो फाइल दिख रही है, ये हमारा लिंक है और ये उससे लिंक्ड हाइपर लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बुकमार्क का। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डार्कनेस, इसको हमें ढूंढना है और हमारा जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा है, मीन्स कि ज़्यादा पेज में है, तो हम इसके लिए बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। बुकमार्क लगाते हैं और यहाँ पे हम ऐसा कोई वर्ड लिख देते हैं जिससे उसे ढूंढने में आसानी हो, तो उसके लिए हम एक फाइंड लिख देते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। अब जब हमें इस तरह के कोई वर्ड को ढूंढना होगा, चाहे हमारा किसी भी पेज पे कर्सर हो, अगर हमें बुकमार्क को ढूंढना है तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यह बता देगा कि हमारा कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। देखिए ये फर्स्ट पेज पे आ गया हमारा कर्सर। ठीक, तो इस तरह से हम बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। और अगला आ गया हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के लिए हम जानते हैं कि जैसे हमारे बुक्स में टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है किसी भी चैप्टर को ढूंढने के लिए, ठीक उसी तरह से बुकमार्क का प्रयोग करते हैं इमेज को ढूंढने के लिए। अब चलते हैं हम लोग, जो पिक्चर बनाया था हम लोगों ने, यहाँ फिगर है, फिगर 1 और फिगर 2 यहाँ दिख रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में दो पिक्चर इंसर्ट है। हम फिगर 1 पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फिगर 2 पे क्लिक करके इंसर्ट करते हैं। ये दोनों समझ लीजिए एक प्रकार से लिंक है। जैसे हम ले जा रहे हैं, यहाँ देखिए हैंड सिंबल बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमें फिगर 2 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे कीबोर्ड का तो ये फिगर 2 पे डायरेक्ट जंप कर जाएगा। और उसी तरह से अगर हमें फिगर 1 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ 1 पे प्रेस करेंगे और ये फिगर 1 पे पहुंचा देगा हमें। ये फ़ायदा होता है क्रॉस रेफरेंस का। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर का। स्पेशल कैरेक्टर का क्या फ़ायदा है? अगर मान लीजिए हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें हमें किसी ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ गई जो हमारे कीबोर्ड पे भी दिख नहीं रहा है या हमें मिल नहीं रहा है ढूंढने के लिए, तो हम उसको यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर से की सहायता से ढूंढ सकते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर लिब्रे ऑफिस के अलावा हमें कैरेक्टर मैप में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी हम ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे कैरेक्टर मैप ओपन करना होगा। ये है हमारा कैरेक्टर मैप, इसकी सहायता से भी हमें ये स्पेशल कैरेक्टर वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें एक ऑप्शन है वेडिंग। देखिए इसमें हम जाएंगे तो इसमें हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर मिलेंगे जिसका इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक ओम का साइन इंसर्ट कराना है अपने डॉक्यूमेंट पेज पर, हम यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उस ओम के साइन को इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए आप, थोड़ा छोटा है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक सिंबल को इंसर्ट कर सकते। ये देखिए कैरेक्टर मैप है, इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जो वहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हम कैरेक्टर मैप में भी इंसर्ट करा सकते हैं और साथ ही में स्पेशल कैरेक्टर की सहायता से भी कर सकते हैं। इसके आगे की चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और यदि कहीं पे भी आपको लगा हो कि ये चीज़ों को आपको और अच्छे से समझना चाहिए या वो आपको समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना करके आपको